अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको समर स्पेशल रेसिपी दूंगी जो कि केरियाँ आ चुकी हैं। गर्मियों की शिद्दत सब बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक होना शुरू हो चुका है। और यकीन करिए जो केरी जो ताज़ी ताज़ी अभी आई हुई है ना, कच्ची कच्ची केरी, इसका ही आपने पन्ना बनाना है। और उसी पन्ने से हमने मज़ेदार सा जो है ना उसका शरबत बना के आप उससे पूरी गर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो बस जैसे ही कहते हैं ना कि जैसा मौसम होता है और उसी मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां आती हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल उसी मौसम के हिसाब से करेंगे ना तो आप यकीन करें आप बहुत सारी दुख बीमारियों से बच सकते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर है और ये आपकी गर्मी में आपको राहत, सुकून और ठंडक देगा, क्योंकि हमने इसमें कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी कि केरी का। और केरी के फ़ायदे आपको पता है, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा केरी का शरबत, यानी कि केरी का पन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर केरी मैंने ले ली थी आधा किलो। और आधा किलो केरी को जो है ना हम इस तरह छील लेंगे, पहले धो लेंगे, फिर हम इसको छील लेंगे। और आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी उबाल सकते हैं, नहीं तो इसके बीच में से जैसे मैं कट करूँगी आगे कि मैंने कट करके इनको उबाला था, क्योंकि इसके अंदर जो थी ना वो अभी थोड़ी सी गुठली है, यानी कि थोड़ी सी जो हार्ड वाली होती है ना, अचार वाली, बेहतरीन अचार वाली केरी आई हुई है। तो असल जो फ़ायदा आपने लेना है ना, इसी कच्ची केरी के साथ आपने शरबत बनाना है, इसका पन्ना बनाना है और आपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इसी का शरबत आपने पिलाना है बना के, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, साफ़ सुथरी चीज़ों से बन जाता है। और दूसरा ये कि आपकी घर की, आपकी होममेड आपकी ये रेसिपी है जो आपके घर वालों को आपको फ़ायदा देगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने छील लिया है, कट कर लिया है, और जो बीच की जो गुठली होती है ना वो मैंने निकाल ली है। लेकिन अभी एक हार्ड सा जो डंठल होता है इसके अंदर, वो अभी इसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी 2 गिलास के बराबर। और यहाँ पर चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ अपने पन्ने को जो है ना हमने पुदीने का इस्तेमाल करना है, यानी कि मैंने 1 गड्डी पुदीना ली है। आधा किलो केरी के अंदर आपने 1 गड्डी पुदीना लेना है। पुदीने को मैंने धो के टांग दिया था ताकि तमाम पानी इसका अच्छे से निकल जाए। और नहीं तो आप इस तरह इसको पहले आप निकाल लें, पत्तियाँ निकाल लें, फिर आप इसको धो के रख लें। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ख़राब पत्तियाँ आपने बिल्कुल नहीं डाली, डंठल बिल्कुल नहीं डालें, सिर्फ आपने इसकी पत्तियाँ लेनी है। और यहाँ पर जो है ना हम केरी को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसे आधे घंटे के करीब है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट हो चुकी है केरी हमारी। यहाँ पर ये देखिए, ये हल्का सा मैं मैश करी तो बिल्कुल ये मैश हो गई है, नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर तो मैं आपको आधा किलो केरी की रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन आपने जो है ना 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, यकीन करें अभी जैसे कच्ची केरी आई ना, तो आप, मैं तो कहूँगी कि आप 5-10 किलो जो है ना इसी तरह पल्प निकाल के फ्रीज़र कर लें। और अपनी पूरी गर्मी जो है ना आप इस पल्प के साथ पन्ना बनाएं, शरबत बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ, और ताकि खुले बॉल में आ जाए और ये ठंडा हो जाए। तो जो इसके बीच में डंठल है ना, ये वाइट वाला जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, बस हमने इसको रिमूव करना है। उसके बाद फिर हमने इसको पीस लेना है। यहाँ पर इसका शीरा ले लेंगे हम। आधा किलो के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी और 1.5 कप यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे इसका शीरा बनाने के लिए। तो ये इतनी क्वांटिटी के लिए इतना शीरा इसका बनेगा, और जब आप ज़्यादा बनाएं तो इसी को आपने डबल तिबल कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं। शीरे को उबाल आने का इसका इंतज़ार करेंगे। और जब तक हमारा जो पन्ना है ना, जो हमने केरी उबाल के रखी है, वो भी ठंडी हो गई होगी, उसका भी डंठल जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी ठंडी हो गई है। तो हमने सारे डंठल जो है ना इसकी मोटी मोटी केरी ये निकाल लेनी है, जो हल हो चुकी है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इन सबको पीसना ही है। और यहाँ पर ये डंठल आपको दिखाती हूँ, इसको भी हमने पल्प निकाल के जो है ना इसका सारा वो हमने इसी में डाल देना, और ये जग के अंदर मैं डाल देती हूँ। और यहीं पर आपने पुदीना भी डाल देना, जो कि मुझसे गलती हुई कि मैं भूल गई डालना, मैंने फिर बाद में पीस के डाल दिया था पुदीना। तो आपने यहीं पर केरी के साथ ही पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं ये है वो सारे। तो यहाँ पर इसका पल्प जो है ना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हाथ से मैश करने के बाद आप इसको आराम से इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये निकाल के भी ये भी मैं जग के अंदर डाल देती हूँ और इनको भी सबको एक साथ पीस लेते हैं। लेकिन आपने ये रिमूव लाजमी करना है, वरना इसके चंक्स आएंगे और वो अच्छे नहीं लगते।
तो आप देख सकते हैं मैंने ये रिमूव कर दिया है इनको, और इनका जो पल्प था वो मैंने जग में डाल दिया है और इसको पीस लेते हैं। और पीसने के बाद जो शीरा हमने रखा है ढक के, तो उसमें भी जोश आ गया होगा, तो बस अब हमने ये इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर पकाएंगे, लेकिन अभी इसमें केरी वाला कलर इसके अंदर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है ये। तो हमने यहाँ पर फूड कलर जो है ना ग्रीन, उसका भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लूँगी 2 टेबल स्पून पानी के साथ। और जब तक ये ग्रीन नहीं होगा थोड़ा सा इस तरह हम डाल के चेक करते रहेंगे, जितना हमें कलर चाहिए होगा इतना हम ले लेंगे, क्योंकि जब तक ये हरा रंग नहीं आएगा ना तो ये शरबत पीने का और देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने फूड कलर लाजमी डालना है, वरना सफ़ेद शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक जो है ना हमारा ये थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत और लगी तो मैंने और डाल दिया इसके अंदर। आपने फूड कलर का इस्तेमाल करना है, आपने ऐसी कलर नहीं ले लेना है, वरना वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा ये शरबत। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, ताकि खूब अच्छा सा ग्रीन सा कलर जो है ना हमारे शरबत को मिले। इसको भी यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और जब तक ये थिक नहीं हो जाता तो हमने बाकी चीज़ें भी इसके अंदर डालनी है, जो हमारे लिए बेहतरीन है, फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर देखें, जैसे मैं कहा पुदीना मैं भूल गई थी, तो आपने ये केरी के पल्प के साथ ही पीस लेना है पुदीना भी। तो मैं इसी में से थोड़ा सा 1 कप के हिसाब से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अभी जोश नहीं आया इसमें, तो इतना गर्म ये काफ़ी रहेगा इसमें, यानी कि पीसने के लिए, वरना मैं पानी डाल दी तो और पतला हो जाता। तो ये पुदीना मैंने पीस के ये भी इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर बस इसे अब पकाएंगे तब तक जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, क्योंकि इस तरह हमने करना है जैसे लाल शरबत होता है ना थिक, बिल्कुल इतना ही हमने इसको थिक रखना है। और जो झाग है वो रहने दें, हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये झाग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होगा ऐसे ऐसे ये ख़त्म हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये आधा हो चुका है पक पक के। तो मैंने लेमन जूस डाल दिया है 3-4 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, काला नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और सफ़ेद नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और ये काफ़ी अच्छा थिक हो गया, तो मैं इसका चूल्हा बंद करके इसे ढक दूँगी, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए और ये जो झाग है ना ये भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको अलग से बर्तन में डाल लिया, तो और आप देख सकते हैं झाग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ना मैंने इसके झाग निकाले हैं। तो ये जैसे ठंडा होगा ना तो ये खुद ही इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये थिकनेस देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये नीम गर्म है, लेकिन हम इसको बोतल में डाल लेते हैं। मेरे पास एक खाली बोतल है जिसे खूब अच्छा सा साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पर जो है ना इसको ये भर लूँगी मैं इस तरह इसके अंदर आराम से। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में रखें, हफ़्ता 15 दिन आराम से चल सकता है, बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि हमने कोई इसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया इसको सेव करने के लिए, तो इसलिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। और जब आपने पन्ना बनाना हो, शरबत बनाना हो, तो बस निकालें और इस्तेमाल करें और फिर फ्रिज में रख दें। तो ये बोतल मेरी पूरी भर जाएगी। अब आधा किलो में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पूरी भर चुकी है। तो ये 1 लीटर से ज़्यादा है, और इससे काफ़ी सारे गिलास जो है ना शरबत के बन सकते हैं। यानी कि पूरी घर की जो फैमिली, अगर मैं कहूँ तो 10, 12, 15 जो गिलास है ना आराम से बन जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है कि आप अपने घर में साफ़ सुथरा और फ़ायदेमंद और गर्मी से बचने वाला जो है ना शरबत केरी का, वो आप अपने घर में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बोतल भर चुकी है, थोड़ी सी बस ऊपर से खाली है। और इतनी महंगी शरबत लेने से बेहतर अब आप घर में अपना साफ़ सुथरा सेहतमंद वाला शरबत बनाइए, जो आपकी फैमिली को फ़ायदा दे सके। तो चलिए यहाँ पर तो ये आधा किलो केरी के अंदर ये बेहतरीन सा हमारा शरबत जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम बना लेंगे 2 गिलास शरबत, जिसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बर्फ़ डालनी है गिलास के अंदर, या जग में बनाए तो भी आपने बर्फ़ डालनी है। और यहाँ पर जो है ना आपने जैसे हम लाल वाले शरबत का बनाते हैं सेम वही तरीका है, क्योंकि इतना ही ये ठीक है और इतना ही ये मीठा है। तो आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने बर्फ़ और पानी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर तुक मलंगे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुक मलंगा भी बहुत ज़्यादा गर्मी की हीटअप को ख़त्म करता है, मैदे को ठंडा करता है और दिमाग को ठंडा रखता है। तो इसका भी इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे।
और ये हमारा बेहतरीन सा शरबत तैयार है। बताइए क्या मुश्किल है, हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा क्योंकि तमाम फ्लेवर जो है हमने भुना हुआ ज़ीरा और लेमन का रस, काला नमक, सफ़ेद नमक वो हमने शरबत बनाते हुए डाल दिया था। आपको जो यहाँ पर शरबत इतना क्लीन वाज़े नज़र आ रहा है ना, तो इसकी वजह ये थी कि मैंने इसको छाना था, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका था और मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई और वो मैंने काम कर लिया था, तो इस वजह से वो आपको नहीं दिखा सकी। तो सोचा क्यों ना ज़बानी आपको बता दूं। तो जब हम केरी के शरबत में सब चीज़ें डाल के पका लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपने इसको छान लेना है, क्योंकि जब हम पुदीना पीसते हैं ना तो उसके कुछ ना कुछ चंक्स बाकी रहते हैं, और जो सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा हुआ हमने डाला है तो उसके भी चंक्स बाकी रहते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल क्लीन करना हो तो आपने इसको छान लेना है, ताकि जो भी ज़रात मोटे होंगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि पुदीने की पत्तियां अगर थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो वो पकने के बाद ब्लैक हो जाती हैं, तो वो शरबत में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए आपने उसे छान लेना है और उसके बाद आप इसको फिर ठंडा करें, इसको इस तरह इस्तेमाल करें। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।